अगर इस देश के पत्रकारों को गोदी एंकर या गोदी पत्रकार कह दिया जाए तो चिढ़ जाते हैं, लेकिन सोचिए इस देश में इतना बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया, लेकिन कोई आगे आकर उस पर डिबेट नहीं कर रहा। इन्हें वैसे महिलाओं का सम्मान, हिंदुओं का सम्मान, भगवानों का सम्मान की याद आती है, लेकिन तब तक जब तक कोई टिप्पणी विपक्ष की तरफ से की जाए। लेकिन अगर इसी पूरे मामले में बीजेपी या बीजेपी के आशीर्वाद तल्ले चलने वाले कई संगठन फंसते नजर आए, तब कुछ याद नहीं आता। आज आपको दिखाऊंगा कि भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट बटोरने वाली बीजेपी सिर्फ क्या वोट बटोरती है, क्योंकि एक दावे ने भारतीय जनता पार्टी और उनके जो आशीर्वाद तल्ले चलने वाले संगठन है उनकी बखिया उधेड़ के रख दिया। लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव ने जो 7 करोड़ चोरी का दावा किया राम मंदिर, जी हां, जो चढ़ावा है उसमें कितना दम है। सवाल यह भी उठता है कि उस पर जांच के नाम पर बीजेपी और बीजेपी के तमाम मंत्री लोग क्या कह रहे हैं। वैसे ना हर चीज की जांच बहुत जल्दी चाहिए होती है। आपको दिखाऊंगा जो राम मंदिर का चढ़ावा वाला मामला है उसे पीएम केयर फंड की तरह बना दिया गया है, जो है तो सही, जिसमें पैसे तो आते हैं, लेकिन उसका खर्चा कहां होता है, कहां जाता है, कितना पैसा आता है और कहां कहां से आता है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। हालात कहां से कहां पहुंचाए जा रहे हैं। आज प्रश्नवार में बात होगी, भगवान श्री राम की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी, उस दावे की जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए था, क्योंकि भगवान श्री राम की से जुड़ी हुई आस्था है और उसी आस्था का इस्तेमाल ये बीजेपी लंबे समय से करती रही, लेकिन ये खिलवाड़ तो नहीं कर रही। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। अखिलेश यादव का एक दावा है, मैं कहूंगा एक विपक्षी पार्टी के नेता है, दावा उनका हो सकता है वो आरोपी हो, लेकिन आरोप तब दमदार नजर आने लगते हैं जब उस एक मामले से जुड़े हुए उस संगठन या फिर उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इधर उधर की बातें करके घुमाने लग जाए। यही नहीं, उस समय भी बड़ा लगता है जब बीजेपी के बड़के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात भगवान श्री राम के नाम पर करें कि हम राम के साथ वाले राम के अनुयायी हैं, अखिलेश यादव रामद्रोही हैं, तमाम बातें करते हैं। लेकिन अब इनके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, कच्चे चिट्ठे। सोचिए 2 साल के अंदर, मात्र 2 से 2.5 साल के अंदर इनके कच्चे चिट्ठे खुल गए। भगवान श्री राम के मंदिर का जो शिलान्यास हुआ वो अशुभ मुहूर्त में हो रहा है, ये शंकराचार्य ने दावा किया, तब से ही चिड़े बैठे हैं। शंकराचार्य के साथ बदसलूकी कर दी, छोटे छोटे बटकों को पीटा जाता है, उस पर भी शर्म नहीं आती। और अब देखिए नया आरोप है, चढ़ावा गायब कर दिया गया भैया, और लाख 2 लाख नहीं 7 करोड़ का दावा है। पहले देखिए जो दावा किया जा रहा, अखिलेश बोले राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा गायब, सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। दावा है कि 7 करोड़ की चोरी हुई और पूर्व मंत्री बोले चंपत राय कसम खाए। हो क्या रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। चंपत राय जिन्हें आगे आकर इस पर जवाबदेही जिनकी होनी चाहिए, वो भाई साहब क्या बयान देते हैं वो भी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव के इस दावे को पढ़ लेते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहते। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज के प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अब जानते हैं सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। सरकार छोड़िए, बीजेपी की तरफ से वैसे तो भारतीय जनता पार्टी दिन रात राग लापेगी कि हमसे ज्यादा कोई मानता ही नहीं है भगवान श्री राम को, और ये अखिलेश यादव तो ऐसे, अखिलेश यादव वैसे। आज आपको उनका चरित्र दिखाने जा रहा हूं। जिनको जवाब देना चाहिए वो जवाब क्या देते हैं, पहले सुनिए। ये है चंपत राय, इनकी कहानी सुनिए, ये क्या बता रहे हैं जरा सुनते। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। ओके। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। ओके। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ठीक है। कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। तो भाई साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं, देश क्या बताते हैं। अब इन्होंने ये बताया है, देवी और सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है।
इस कार्य में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं। ओके, ऑडिट कार्य कई दिनों तक चलता है, वही कार्य आजकल हो रहा है। अभी तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। धन्यवाद कह के भाई साहब की जिम्मेदारी पूरी है। कौन? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ये महासचिव हैं चंपत राय। आपको याद होगा भगवान श्री राम, ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला मामला जब कोर्ट से आया था, मामला आदेश आया था, उसके फौरन बाद आपको यह भी याद होगा कि ये ट्रस्ट बनाया गया था। जब ये ट्रस्ट बनाया गया तब इस ट्रस्ट ने कई जमीनें ली थी जिससे भगवान श्री राम का ये मंदिर और भव्य बनाया जा सके। बाद में पता लगा कि जिन लोगों ने जमीन बेची, कोई बीजेपी का बड़का नेता, कोई किसी हिंदूवादी संगठन का नेता, यही सारे खेल थे। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से सस्ते दाम पर जमीन खरीद कर उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को औने पौने दाम पर बेची। ये वो लोग हैं, ये वो चंपत राय बता रहे हैं कि ऑडिट होता रहता है। इनकी समझ में अभी तक ऐसा कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया है। ऑडिट कराने वाले कौन? चंपत राय। ऑडिट कराने वाले कौन? चंपत राय। इसे संभालने वाले कौन? चंपत राय। अब कोई आपने कभी सुना है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी कहा हो आगे आकर के उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई? कोई प्रधानमंत्री ऐसे कहता हो? नहीं ना। क्यों? तो ये जिम्मेदारी आपकी थी, तो आप ये मानेंगे क्या? ये कौन सा ऑडिट है? लेकिन ऑडिट क्या कराया जाएगा? ये देखिए, प्रश्न यही है। जब दिन रात बीजेपी वाले राग अलापते हैं, श्री राम का श्री राम श्री राम श्री राम करते हैं, उनका जरा जवाब सुनिए इस पूरे मसले पर। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है, सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। बस हो गया, खत्म, बात खत्म। ये है, ये भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले कौन है ये व्यक्ति? दरअसल है ये पंकज चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी। इन्होंने कुछ इस तरह से जवाब देकर बस कन्नी काट ली। पहला कह दिया कि ये सरकार का विषय नहीं, ये मंदिर प्रशासन का विषय है। चलिए, मंदिर प्रशासन का विषय है तो सरकार अपना चेहरा चमकाने के लिए अयोध्या में इतने कार्यक्रम क्यों कराती है? फिर भगवान श्री राम के मंदिर पर इतने कार्यक्रम क्यों कराए जाते हैं? वो कार्यक्रम कराते वक्त देश के टैक्स पेयर का पैसा वहां खर्च किया जाता है, वो ठीक है। लेकिन उसी मंदिर में जब धांधली का मामला निकल कर आता है, चढ़ावे को लेकर आरोप लगते हैं, तो कहते हैं सरकार का विषय नहीं है। ये बदलने वाले। अब जरा सुनिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये क्या कह रहा है, जरा सुनिए। ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा मैंने सब देखा, और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, तो बिल्कुल अब समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और जो भगवान श्री राम के नाम पर लगातार वोट बटोरते रहे, वो इस पूरे मामले से कन्नी काट रहे हैं। नमस्कार।